अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी राबिया। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हॉट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक, हर तरफ हो रही है। चैरिटी वीज़ा, चैरिटी वीज़ा है। चैरिटी वीज़ा है क्या? मैंने भी एनालाइज़ किया आपको बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि बज़ाहिर ये चैरिटी वीज़ा है क्या। तो मेरी जो है इसकी फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी फुल वीडियो। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको मिले पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए अपनी वीडियोस का। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बज़ाहिर चैरिटी वीज़ा है क्या। और चैरिटी वीज़े के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है और वहाँ पे जाके हम सरवाइव कर सकेंगे। तो अगर मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं अगर इस वीज़े को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने इसके बारे में एनालाइज़ किया, जो मैंने इसका रिसर्च वर्क किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मे भी मेरी कैटेगरी के लोग और भी हों, उनके लिए भी ये एक वीडियो में एक प्रॉपर गाइडलाइन है कि आपको इस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए या नेक्स्ट कुछ और देखना चाहिए, किसी और कंट्रीज़ के लिए देखना चाहिए, कि इसमें सिर्फ चैरिटी वीज़े को नहीं देखना चाहिए। और इसमें जस्ट एक बेनिफिट है जो कि मैंने एनालाइज़ किया और मुझे नज़र आया कि इस वीज़े का जस्ट एक बेनिफिट है, और वो बेनिफिट है कि इसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप विदाउट आइल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए सिर्फ आइल्स को नहीं देखना, हमें अपनी ज़रूरियात को देखना होता है, सर्वाइव को देखना होता है। किसी भी कंट्री में हम लोग जाते हैं तो रियलिटी ये है कि वहाँ पे फिर भी आप इजीली पहुँच जाते हो, बट ये कि मसला होता है वहाँ पे रह के सर्वाइव करना, ठीक है। और मेरे ख्याल से कोई भी अगर बाहर आउट ऑफ कंट्री जाता है तो वो इसलिए जाता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। बट अगर आप 3 मंथ्स 1 ईयर इस चीज़ में ज़ाया कर देते हो तो मेरे ख्याल से ये हमाकत है सरासर, ठीक है। और एक ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप पे बुला लिया जाएगा, ठीक है, और अनपेड वर्क होगा, और जो है अनपेड वर्क परमिट मिलेगा, और वो भी 3 मंथ्स का होगा। 3 मंथ्स का उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं 1 ईयर पे, वो भी डिपेंड कि आपको अगर आपका स्पॉन्सरशिप दोबारा आपको रखना चाहता है तो। अदरवाइज़ इसमें यह है कि आप जो है इसमें नेक्स्ट आपको है जॉब सर्च करनी पड़ेगी वहाँ पे रह के, ठीक है। और दूसरा इसके में जो सबसे पहले मुझे समझ में आई कि आपको वहाँ पे जो आपकी अकोमोडेशन और आपकी जो फूड है उसके अगर सपोर्ट जो है वो मनी देते हैं तो, बट उसके अंदर अगर आपको बहुत सारी जो है मैंने जगहों पे सुना है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को साथ लेके जा सकते हैं, बट अगर आप उसको लेके जाते हैं तो अगर वो भी बंदा जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती तो क्या होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके पर मैंने खुद वर्किंग की अपने लिए, ठीक है। और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो पॉइंट मेरे माइंड में आए कि अगर उस बंदे को वर्किंग नहीं मिलती, ठीक है, तो फिर देन क्या होगा। आप उसी एक लिमिटेड सी अमाउंट में आप 1 ईयर के लिए दोनों बंदे आ जाओगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि यूके में जो है बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे भी एक दफ़ा सोच लीजिएगा। और दूसरा अब हम आ जाते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और अगर हमें वहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप करता है तो उसमें क्या चाहिए होगा। सबसे पहले उसमें आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा, और जो बंदा आपको वहाँ से स्पॉन्सरशिप कर रहा है उसका रेफरेंस नंबर चाहिए होगा। देन आपको इसमें स्टेटमेंट चाहिए होगी, और इसमें आपको शो मनी भी चाहिए होगी जो कि आप वहाँ पे अपने स्पॉन्सर, जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप ये चीज़ें उसके लिए होंगी, क्योंकि अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है देन अगर कुछ भी होता है तो यूरोपियन लोग ये देखते हैं कि आप वहाँ पे सरवाइव करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अगर इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको इसकी फ़ीसेस कौन कौन सी पे करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको इसकी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो कि है 260 पाउंड्स, और इसके अलावा हेल्थ केयर सरचार्ज फ़ीस पे करनी पड़ेगी जिसके जो है 640 पाउंड्स। तो ये पहले आपको पे करनी पड़ेंगी। देन आपका जो वीज़ा प्रोसीड होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका वीज़ा प्रोसीड
हुआ है कि नहीं इन फीस, हो सकता है अप्लाई हो भी, हो सकता है ना भी हो। अब अगर इसमें बात की जाए कि अगर हमें वहाँ पे जाते हैं तो अकोमोडेशन और फूड वगैरह के कितना जो है सपोर्ट जो है सैलरी हमें मिलेगी, सैलरी तो नहीं कर सकते बट ये है कि सपोर्ट चार्जेस बोल सकते हैं, उसमें जो है 1270-100 पाउंड्स आपको मिलेंगे मंथली, जिसके अंदर आपको वहाँ पे सरवाइव करना है। और आपको पता है कि वहाँ पे सरवाइव करना कितना प्रॉब्लम मसला होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री। इसमें आप मैनेज कर सकते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर दें, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि अब मुझे किन लोगों के लिए ये वीज़ा बेटर रहा कि उनको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। हाँ, जो अभी यूके में मौजूद हैं लोग और अपनी जॉब सर्चिंग कर रही हैं, उनको अभी जॉब नहीं मिल रही है और उनके लिए कुछ भी वहाँ पे सरवाइव करने का सोर्स नहीं है, वो लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये है कि चले 3 मंथ 1 ईयर के लिए उनको जो है उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा, उनका कुछ ना कुछ वहाँ पे बन जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर हम यूके से इसको अप्लाई करते हैं तो उसका रिस्पांस टाइम क्या होगा, उसका रिस्पांस टाइम होता है 1 वीक। और अगर आप आउटसाइडर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ से इन कंट्रीज से हैं, तो आपको रिस्पांस टाइम होगा 1 मंथ। 1 मंथ में आपको रिस्पांस मिल जाएगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो अब जो इस वीज़े की बात करते हैं जहाँ तक हम, तो इस वीज़े के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपकी इनकम कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है। तो अगर आपके पास इतनी सेविंग है कि आपको लगता है कि आप अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर को ले जाके वहाँ पे ईजीली सब कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करना चाहिए। बट जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए उसको देखते हुए जो है आप अपना कोई भी जो है वो फैसला कर सकते हैं। और बाकी बात ये है कि देखें, बाहर जो जाना यूरोपियन कंट्री या गल्फ़ कंट्री में जो है जाना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट वहाँ पे सरवाइव करना बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत एक्सपेंस होते हैं आपके। और अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से हो तो वहाँ सपोर्ट में आपकी फैमिली होती है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, आपको खुद ही सब कुछ करना होता है। तो उसके अंदर आपको इस वीज़े के लिए अप्लाई करना, और इस टाइम पीरियड में अगर आपको 3 मंथ वीज़ा मिल जाता है, देन अगर आपका स्पॉन्सर आपको आगे नहीं लेके जाना चाहता, 1 ईयर का वीज़ा नहीं कर, तो उसमें आपका क्या होगा, क्या आपको जॉब मिल जाएगी? ठीक है। और इसमें एक ये भी किया जा सकता है कि 3 मंथ में जब आप एज अ चैरिटी वर्क कर रहे हो तो आप तब भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैसे कोई जाता है तो उसके लिए ये है कि वो भी जाहिर सी बात है जॉब्स के लिए होगा, लेकिन उसको ये है कि खुद से सारे एक्सपेंस अफोर्ड करते हैं। इसमें यह है कि आपका स्पॉन्सर आपको पे कर देगा। इसमें एक ये पॉइंट भी जो है थोड़ा मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया तो क्या, ताकि आपको मेरे सारे पॉइंट जो कि इस वीज़े को लेके मेरे माइंड में है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। हो सकता है आप अप्लाई करने वाले हों तो यकीनन आज ही आपकी वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी इस वीज़े के फैक्ट, क्योंकि हर तरफ सुनने में आ रहा था चैरिटी वीज़ा बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप भी अप्लाई कर दो, आप भी अप्लाई कर दो। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आपको अप्लाई करने से पहले आप सोचना चाहिए, क्योंकि जो आपके इसके एक्स्ट्रा से हिडन चार्जेस हैं तकरीबन मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताए हैं कि इसके हेल्थ केयर सरचार्ज के जो 624 पाउंड्स हैं, और इसके अलावा जो इसकी 260 एप्लीकेशन की फ़ीस है तो वो रिफ़ंडेबल नहीं होते हैं। तो आप जो है कोई भी वीज़े को अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा सोच लीजिएगा। अज़ानें स्टार्ट हो चुकी हैं और मेरी वीडियो भी अब जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।